जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, हम इस क्लास में देखेंगे समास। समास क्या होते हैं, कैसे पहचाने हम कौन सा समास है। निम्नलिखित में से हमारे एग्जाम में समास से कई क्वेश्चन आते हैं। अगर हम उनको सही कर दें तो हमारे सिलेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समास। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, किस किस शब्द से मिलकर बना होता है, इसका विलोम क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, समास कितने प्रकार के होते हैं और एग्जाम में कैसे हम समास को सही करें। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करें। समास। समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। समास सम प्लस आस से बनकर के मिलकर बना हुआ है। इसमें सम एक शब्द है और आस एक शब्द है। इन दोनों शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है जिसका नाम है समास। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। तो संक्षिप्त कथन को ही हम समास कहते हैं। और ज्यादा विस्तार से समझें, संक्षिप्त कथन का मतलब होता है कि शब्दों को संक्षेप में कहना। जब हम शब्दों को संक्षेप में कहते हैं, इट मीन्स कि हम समास कह रहे हैं, हम समास कर रहे हैं और उस शब्द को, जो शब्द हैं उनको हम समास की भाषा में कह रहे हैं, यही समास है। तो हमने क्या देखा कि समास होता क्या है। तो सम और आस दो शब्दों से मिलकर के समास बनता है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन। किसी कथन को संक्षिप्त में कहना ही समास कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि संक्षेप में शब्दों को कहना समास कहलाता है। ओके जी। तो समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है और यहाँ पर ये इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन है क्या इसकी, ये आप सभी ने देख लीजिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखो, समास का विलोम क्या होता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का विलोम है। तो समास का विलोम क्या हो जाता है, विग्रह, समास विग्रह या फिर व्यास। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा, समास विग्रह या फिर व्यास। तो आपको या तो ये वाला देगा ऑप्शन में या फिर ओनली ये वाला देगा। तो आप दोनों में से कोई भी दे रखा हो, आप दोनों में से किसी एक को मतलब उसको टिक कर देंगे। ठीक है जी। तो समास क्या होता है और उसका विलोम क्या है, डेफिनेशन क्या है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम समास का विग्रह कैसे करते हैं और समास होता क्या है। जैसे कि नील कमल। नील कमल क्या है, एक समस्त पद है, यानी एक पद है नील कमल। अब जब हमने इसका विग्रह किया तो हमें क्या मिला, नीला है जो कमल, उसी को हम संक्षेप में नील कमल कह देते हैं। तो आपको समझ आया कि कोई भी समस्त पद होता है, यानी एक पद होता है, उसका हम विग्रह करते हैं, उसका उल्टा करते हैं तो हमें विस्तृत मिलता है भाग, उसका विस्तार में जानकारी मिलती है और फिर हम उसको संक्षेप में कहते हैं। तो इस तरह से हमारा संक्षेप में कहना ही समास कहलाता है। अब देखो, ये वाला समास है और ये समास विग्रह है या फिर व्यास है। इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ है संक्षेप, जबकि व्यास का अर्थ क्या है, विस्तार। तो समास का मतलब है संक्षेप और विग्रह यानी व्यास का मतलब है विस्तार। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यहां से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, इसी वाले पोर्शन से। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, देखो हमने ये देख लिया समास होता क्या है, समास किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, समास की परिभाषा क्या है और समास का उल्टा यानी समास का विलोम क्या है और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया कि किस तरह से हम समास कहते हैं और किसको हम समास विग्रह कहते हैं। अब बात आई समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास,
द्वंद्व समास, द्विग समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हमसे एग्जाम में इन 6 के ही एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कोई भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से किसी एक इस तरह से अलग अलग का एग्जाम्पल दे रखा होगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताओ किसमें तत्पुरुष समास है ना, ऐसे बोल देगा। या फिर कोई एग्जाम्पल दे रखा होगा और उसमें पूछेगा निम्नलिखित में बताइए कौन सा समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या कर्मधारय है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप हर क्वेश्चन का आंसर देने के एलिजिबल होंगे अगर आप क्लास को अच्छे से एंड तक समझ लेते हैं। ये मेरी गारंटी है कि अच्छे से समझाऊंगी और आपको अच्छे से समझ आएगा। बस समझना आपको धैर्य रखकर होगा, क्योंकि धैर्य से ही मतलब धैर्य रखेंगे तो उसी का फल आपको मिलेगा और उसी का फल मीठा होता है। तो धैर्य रखना है आपको। देखिए 6 प्रकार के मैंने बता दिए, ये होते हैं। कौन से 6 प्रकार हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ओके, अब देखिए पहला समास उठाते हैं, अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी समास होता है उसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को हम दूसरा पद कहते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन लिखा है तो प्रति एक शब्द हो जाता है और दिन एक शब्द हो जाता है। तो जो पहले आया वो पूर्व पद यानी पहला पद हो गया और जो बाद में आया वो उत्तर पद या फिर दूसरा पद हो गया। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इतना समझ आ गया? ठीक है, तो यही है, इसी में बस हम यही देखेंगे। इन सब में पहचानने का यही तरीका होगा कि अगर अव्ययीभाव समास है तो पहला पद प्रधान होगा, जिसे हम पूर्व पद कह सकते हैं। वहीं पर तत्पुरुष समास होगा, उसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा यानी दूसरा पद प्रधान होगा। फिर बात आती है कर्मधारय समास की, इसमें क्या होता है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। फिर आती है द्वंद्व समास की, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि द्वंद्व नाम ही है इसका द्वंद्व, तो द्वंद्व हो रहा है, ये है या वो है, तो फिर क्या कह दिया जाता है, चलो दोनों ही है। हमें क्लियर ही नहीं हो रहा कौन सा है, तो हम मान लेते हैं चलो दोनों ही प्रधान है। तो इसी में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। फिर है द्विग समास, संख्या, इसके नाम से ही पता चल रहा है द्विग, द्विग का मतलब 2, और 2 क्या होती है, कोई संख्या होती है। तो द्विग समास में क्या होता है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है जी, अब आते हैं हम बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें न तो पहला पद प्रधान होगा न ही दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा। तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आई होप संक्षेप में इतना आपको समझ आ गया होगा। संक्षेप में कहना ही तो समास है। ठीक है, अब देखो हम देख लेते हैं पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान का मतलब आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं पहला पद प्रधान। जैसे इसकी पहचान होती है कि अगर पहला पद अन हो या फिर आ हो या फिर प्रति हो या भर हो या यथा, यावत, हर, इनमें से कोई भी पहला पद हो उसे हम क्या कह देंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। जैसे एग्जाम्पल है प्रतिदिन, तो हमने क्या देखा कि अगर किसी शब्द का या किसी पद का पहला पद क्या है, इनमें से कोई है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये हैं, तो वो हम क्या कह देंगे, अव्ययीभाव समास है। तो हमने देखा यहाँ पर उदाहरण में हमें एग्जामिनर ने दे दिया प्रतिदिन और पूछ रहा है कि बताइए कौन सा इसमें समास है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या बहुब्रीहि है, क्या द्वंद्व है, क्या द्विग है या फिर अव्ययीभाव है। तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे भाई कौन सा पद प्रधान है, तो आपने पढ़ा है कि हमारे अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद इनमें से कोई होता है ना। तो आपने देखा कि भाई यहाँ तो प्रत्यय आ रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, ये अव्ययीभाव समास हो गया। तो यहाँ पर हम जब इसका समास विग्रह करेंगे, देखो जब ये दोनों शब्द मिलकर के लिखे होते हैं उसको हम कहते हैं समस्त पद, लेकिन जब हम इनको तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, विग्रह कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं समास विग्रह। तो इसमें ये वाला जो पद होता है ये समस्त पद होता है और ये समास विग्रह होता है। जैसे प्रत्येक दिन लिखा हुआ है तो ये समास विग्रह है, क्योंकि समस्त पद का मतलब क्या है कि समास और संक्षेप, ये एक साथ लिखा हुआ है, ये अलग कर दिया, 2 शब्द बन गए एक में से, तो विग्रह हो गया, अलग अलग हो गए। ठीक है, विस्तार से हो गया, एक्सेट्रा।
तो आपको समझ आया। वैसे ही आ जन्म दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसमें हमें आ मिला और हमने क्या पढ़ा था भाई, अगर आ जाए पहला शब्द तो वो क्या हो जाता है, अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो आ जन्म में क्या है, जन्म से लेकर। तो हम क्या करते हैं, समस्त पद का समास विग्रह करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि भाई कौन सा इसमें वो है प्रधान है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही हम देखेंगे एग्जाम्पल हमें तुरंत ही पता चल जाएगा। बस हमें याद ये रखना है कि पहचान क्या होती है अव्ययीभाव समास की। ठीक है, चलिए अब इतना समझ आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो अव्ययीभाव समास में से तो आप कमेंट कर देना। अब उसके बाद देखते हैं तत्पुरुष समास। ये दूसरा समास है और इम्पोर्टेंट समास है। अधिकतर क्वेश्चन इससे भी आते हैं, यानी अब सबसे आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एग्जामिनर की माइंड पे डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछ ले और कब क्या पूछ ले, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद या फिर दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करट से के द्वारा संपदान का के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अयो, ये 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास इन 8 कारक से नहीं मिलकर बनता है, यानी तत्पुरुष समास के प्रकार हैं 6। ठीक है, 8 कारक विभक्ति में से सिर्फ 6 ही विभक्तियां इसके प्रकार हैं। कौन कौन से 6 हैं, पहले वाले को और लास्ट वाले को हम छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारे बीच वाले 6 होते हैं उनको ही इसके प्रकार माना जाता है कि तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, हम कर्ता को छोड़ देंगे, हमने यहाँ पर लिख ली 8 विभक्तियां, हम पहले को छोड़ देंगे और लास्ट वे को छोड़ देंगे, हमने कट कर दिया वहां पर। सिर्फ जो 6 बचे हैं यही क्या है, हमारे उदाहरण हैं, किसके एग्जाम्पल है, किसके, तत्पुरुष समास के। तो इसमें हम इन पर ही डील करते हैं कि इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और जो कारक चिन्ह होते हैं वो यहाँ पर 6 प्रकार से बनते हैं। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूं कि तत्पुरुष समास सिर्फ 6 कारक विभक्तियों से ही बनता है, पहले और 8वें से नहीं बनता है, सिर्फ बीच के 6 से बनता है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है जी। हाँ, अब देखो उदाहरण के रूप में कैसे पहचाने कि भाई दूसरा पद प्रधान है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है समास विग्रह में राजा का कुमार, ये समास विग्रह है, यहाँ पर ये समस्त पद बन गया। राजा का कुमार यानी एक राजा है और उसका कुमार है। अब कुमार बीच लास्ट में क्या है, कुमार, तो राजा का कुमार, फोकस किस पे हो रहा है, कुमार पे, तो कुमार दूसरा पद हो गया, उत्तर पद हो गया। तो इसी को क्या कह देंगे कि राजा का कुमार। कुमार को कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो वो किसका कुमार है, तो वो राजा का कुमार है। इसलिए जो उत्तर पद था वो प्रधान नहीं था, यहाँ प्रधान कौन सा था, दूसरा पद, कि राजा का कुमार इक्वल टू राजकुमार। क्लियर हो गया इतना, समझ आ गया। तो यही है। तो का किसमें आता है, कर्ता ने कर्म को करट से के द्वारा संपदान को के लिए अपादान से संबंध का की के संबंध में आता है। तो राजा का संबंध बता रहा है कुमार से कि वो क्या है, राजा का कुमार है, राजकुमार है। इतना क्लियर हो गया। तो इसी में से ऐसे ही दे रखा होता है, संपदान से अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर। ठीक है, अधिकरण में पर क्या आ जाएगी कि भाई बस के ऊपर बंदर बैठा है, ऐसे के ऊपर, इस तरह से। बाकी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर होगी और हम उसमें गैस करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा किसका उदाहरण है और किसमें कौन सा समास होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप समझें और नेक्स्ट क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी तो उसके आधार पर हम कर पाएंगे। ठीक है जी, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। इसमें भी क्या होता है, इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसमें पहचान कैसे देखी, कारक विभक्ति से पहचानेंगे कि भाई क्या है, कैसे है। वैसे ही यहाँ पर भी पहचान होती है जिसमें समास विग्रह करने पर हमें है मिले, के समान मिले, जो मिले, तो ये इनकी पहचान है। जैसे है, जो, के समान आदि कारक विभक्ति करने पर मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, तो मैंने क्या कहा भाई, हमारा पहचान क्या है, के समान आएगा एक साथ, या फिर जो, या फिर है। इन तीनों में से कोई आपको देख जाए समास विग्रह करने पर तो आप समझ जाएंगे कि इसमें तो कर्मधारय समास है। तो हमने क्या देखा, हमें एग्जामिनर ने चरण कमल दे दिया और कह रहा है कि बताओ इसमें कौन सा समास है। तो हम क्या करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, समास विग्रह करेंगे। तो विग्रह करने पर हमें चरण कमल का क्या मिला, चरण के समान, कमल के समान चरण।
तो चरण कमल का विग्रह क्या होगा, कमल के समान चरण। ठीक है, ये हमें मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई के समान आ गया यहाँ, तो ये तो ठीक है, ये तो इसमें थे, चरण यहाँ है, कमल यहाँ है, कमल यहाँ है, चरण यहाँ है, लेकिन ये क्या आ गया भाई, तो ये एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा में क्या था कि भाई के समान तो कर्मधारय में आता है, तो इट मीन्स ये कर्मधारय समास है। ठीक है, अब देखो बोर्ड की थोड़ी शॉर्टेज थी, स्पेस नहीं है हमारे पास, इस वजह से मैंने एक एक ही एग्जांपल दिए हैं, बट नेक्स्ट क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी और उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना कि एक एग्जाम्पल दिए हैं या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अच्छी प्रैक्टिस होगी, ये मैं गारंटी लेती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्मधारय समझ आ गया। ये पहचान आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या पहचान है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहचान ये हो जाएगी आपकी, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगी, पहचान ये हो जाएगी। तो पहचान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन पहचान के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब भी मैंने बताया कि भाई द्वंद्व हो रहा है, राम है कि श्याम है, ठीक है, अंदर है कि बाहर है, ऊपर है कि नीचे है ना, पुण्य है कि पाप है, सुख है या दुख है, दिन है या रात है, द्वंद्व है, पता नहीं चल रहा क्या है। तो हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, और के आधार पर जब हम देखो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह लगता है। समझ आ गया आपको? तो देखिए यहाँ पर इसको नदी नाले, दो शब्द दे रखे हैं, दोनों पद प्रधान है तो दोनों ही दे रखे होंगे, दो शब्द दे रखे हैं नदी नाले। तो हम जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये तो समस्त पद हो गया, समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, नदी और नाले। ठीक है, नदी और नाले। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। अब देखो एक तो तुमने ऐसे ही पहचान लिया, कोई जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें समास विग्रह करने की कि योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह लगा होगा। दोनों पद प्रधान होंगे तो दोनों पद तो आएंगे ही आएंगे, उसके बीच योजक चिन्ह लगा होगा उन दोनों के बीच। तो हम ऐसे पहचानेंगे कि ये जो समास है वो हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। वैसे और भी एग्जाम्पल होते हैं उसके आधार पर। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं द्विग समास, जो कि हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट समास है। इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। संख्या नाम से ही पता चल रहा है, द्विग यानी दो, और दो क्या है, हमारी संख्या है। तो इसके नाम से ही हम पहचानेंगे कि द्विग समास क्या होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। पहले में आया, फर्स्ट स्टार्टिंग में आया द्विग, तो पहला पद प्रधान, और वो भी कैसा, संख्यावाची। ठीक है, पहचान क्या होती है इसका, समूह में, कोई संख्या समूह में होती है, 2, 4, 6 इस तरह से। समूह या फिर समाहार का ज्ञान, इससे समूह या समाहार का हमें ज्ञान मिलता है, यानी ये कोई संख्या समूह में है, जैसे 7 टापुओं का समूह। ठीक है, वैसे ही सप्त ऋषियों का समूह, है ना, इस तरह से। तो हमें क्या मिला, 7 संख्यावाची मिला और समूह भी मिला। तो संख्यावाची और समूह दोनों एक साथ आएंगे, इसी को हम क्या कह देंगे, द्विग समास कह देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। तो यहाँ पर संख्यावाची आया पहला पद, यहाँ पर संख्यावाची, ये तो हमने विग्रह किया है ना, लेकिन हम यही पता चल रहा है कि सप्त और सिंधु, तो हमने विग्रह किया तो क्या मिला, सप्त सिंधुओं का समूह। ठीक है, वैसे ही हमने देखा दोपहर, 2 पहरों का समूह, पंचमढ़ी, 5 मड़ियों का समूह। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं बहुब्रीहि समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट समास है। हाँ, एक और चीज है यहाँ पर कि देखो पहले हम बहुब्रीहि कर लेते हैं। ठीक है, देखो बहुब्रीहि में क्या होता है, समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद की ओर संकेत करता है और तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, नीलकंठ। नीलकंठ का जब हमने समास विग्रह किया तो हमें क्या मिला, नीला है कंठ जिसका, इसे समस्त पद कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर होगा, इसे समस्त पद कहते हैं, इसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, इसे समस्त पद कहते हैं, इसे समास विग्रह कहते हैं, इस तरह से। ठीक है जी, सॉरी। तो नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या होते हैं, शिव। तो इसमें नीला है कंठ जिसका हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन तीसरे की ओर संकेत कर रहा है कि नीला कंठ तो शिव जी का होता है, इट मीन्स शिव। तो हमने पहचान लिया, इसमें अधिकतर भगवानों के नाम ही आते हैं। ठीक है,
जो विशिष्ट होते हैं उनके नाम ही आते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। और फिर माइंड में क्लिक किया भाई लंबा उदर तो गणेश जी का है, इट मीन्स तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है, और वो क्या है, गणेश जी। ठीक है, मच्छर। ठीक है जी, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको ये तो समझ आ गया कि भाई ठीक है, समाज 6 प्रकार के होते हैं, हम पहचान लेंगे, और हमें पहचान आपने बताई दी है दीदी। ठीक है, तो मैंने पहचान आपको बताई दी, कैसे पहचानेंगे अब। ठीक है, तो हमारी पहले तो आएगी प्रैक्टिस क्लास, उसके बाद, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास से एकदम क्लियर हो जाने चाहिए डाउट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे कि भाई इनमें क्या क्या सेम होता है और कैसे पहचाने कि कौन सा समास है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।